अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। सबसे पहले इस चीज़ को कंफर्म कर दीजिए कि तस्वीर और आवाज़ दिखाई और सुनाई क्लियरली दे रही है आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ी चीज़ मैं क्लियर कर दूं। आज जो है हमारे कंबाइन सेशन है, यानी कि जो मेरा प्रीवियस फोटोशॉप का सेशन था वो भी शायद आज साथ कंबाइन है हमारे न्यू सेशन के साथ। अच्छा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है मेरी अपनी ज़ाती वजह से, क्योंकि मेरे पास और कोई टाइम जो है वो बन नहीं पा रहा था, यानी कि तरावी वगैरह की वजह से मेरे पास 10 to 11 का टाइम नहीं था, जिस वजह से सर ने क्लास को जो है मर्ज कर दिया है ना, पुराना सेशन और नए सेशंस को। अब इसकी सेटिंग ये बनाई गई है, आप लोगों को क्लियर कर देता हूं मैं। जो मेरे पुराने सेशंस वाले हैं उनकी ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, और उनकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, और जो मेरा अभी नया सेशन है उनकी आज पहली क्लास है। तो जिनकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं उन्हें यह एडवांटेज मिल जाएगा कि उनका सारा कुछ जो है वो रिव्यू हो जाएगा। मेरी क्लास आज भी होगी फोटोशॉप की, कल भी, और जो एक छुट्टी का दिन मिलता है संडे, उस दिन भी क्लास है। तो मेरी कोशिश ये है जो 4 क्लासेस पुराने सेशन की हो चुकी हैं तमाम ही नए को उनके साथ इन 3 क्लासों में मर्ज कर दिया जाए, ताकि नेक्स्ट वीक से जब भी हमारी क्लास स्टार्ट हो तो आप सर, सब ये एक आपको साथ। आज आपका पहला सेशन है ग्राफिक डिजाइनिंग का। मैंने बच्चों को जी गाइड कर दिया, ठीक है। जी सर, मैं वही वही गाइड कर रहा था, इन्हें वही बता रहा था। तो मैं आपसे ये कह रहा था, तो संडे तक हमारी क्लास चली गई है, ताकि हमारा जो नया बैच है वो भी आप लोगों के साथ आ जाए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम एक साथ फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले नए वालों को यही प्रॉब्लम्स होती है, अभी तक एडिटिंग में भी चल रही है कि उनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो पाता है, फोटोशॉप डाउनलोड नहीं हो पाती है। तो इससे पहले हम फोटोशॉप स्टार्ट करें, मैं दोबारा से बता रहा हूँ तमाम ही जो नए स्टूडेंट है फोटोशॉप की फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं कि भाई ये कैसे डाउनलोड होगा। पहले हम इस पे बात करते हैं, फिर फोटोशॉप पे बात करेंगे, कुछ मैं आपको दिखाऊंगा भी, और फिर अपना टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ब्राउजर पे आप लोगों को ले चलता हूँ। जो लोग नए हैं ये सिर्फ उन्हें मैं बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी ले चुके हैं उन्हें तो अब पता है। जिस तरह आप लोगों ने प्रीमियर प्रो इंस्टॉल किया था iGetIntoPC.com से, सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ भी इस्तेमाल होगी। आप लिख दो iGetIntoPC.com, और इस बार आपको यहाँ पे प्रीमियर प्रो की जगह फोटोशॉप लिखना है, बस इतना सा आपको काम करना है। और वर्जन में 2020 यूज कर रहा हूँ। वही बात कहूंगा, अगर आप लोग विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो आप क्या कौन सा वर्जन यूज करोगे, 2018। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आप 2020 इजीली यूज कर सकते हो। गो कर दीजिएगा। गो करने के बाद यहाँ पे आपके पास तमाम ही वर्जन आ जाएंगे 2020 की अपडेट्स के साथ। जो मैकबुक यूज कर रहे हैं वो मैक वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और जो नॉर्मली विंडो अपनी यूज कर रहे हैं, नॉर्मल कंप्यूटर जो मैक नहीं है, वो इसको यूज करेंगे। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद वही रेड कलर का बटन आपको यहाँ भी मिलेगा, जिस तरह से प्रीमियर में मिलता है। डाउनलोड कर लीजिए। 10 सेकंड का टाइम रिक्वायर्ड होगा। पासवर्ड वैसे 2020 नहीं मांगेगा, इन केस के अगर मांगे फाइल एक्सट्रैक्ट करते हुए तो यहाँ पे पासवर्ड मेंशन है iGetIntoPC.com। इसको आप डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दीजिए, सेंड एनीवे कर दीजिए। तो कह रहा है प्लीज वेट, कुछ ही देर में आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 1.80 GB की ये फाइल है एडोबी फोटोशॉप की। जो आप यहाँ पे क्लिक कर देना तो ये आपसे तकरीबन 21 से 22 मिनट यहाँ मुझे कह रहा है, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद सेम प्रोसेस है वो भी बता देता हूँ। जो बिल्कुल आज पहली क्लास ले रहे हैं वो समझ लें, उसके बाद क्या करना है उन्हें कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद आप चले जाएं जहाँ पे आपकी फाइल डाउनलोड हुई है उस फोल्डर में, और यहाँ पे मेरे पास जैसे कि फोटोशॉप है समझे, इसी तरह आपके पास डाउनलोडेड फाइल आएगी रॉ फॉर्मेट में। इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा डेस्कटॉप पे, और ओके कर दीजिएगा जैसे आपने प्रीमियर किया था। थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्सट्रैक्टिंग में, और अगर पासवर्ड मांगेगा तो वो इसी जगह पे मांगेगा एक्सट्रैक्ट करते वक्त।
जी आसिया एंड हिना क्या पूछना चाह रही हैं आप, पूछें। हिरा सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैं यहाँ तक मेरा प्रोसेस हो रहा है जो जो आपने किया है ना, इसके जी बाद है ना ऑप्शन आता है कि आप की जो ना कुछ फाइलें जो है मिसिंग है और आप इन्हें दोबारा से डाउनलोड करके करें। तो मैंने इस तरीके से तकरीबन 4 से 5 बार किया है, लेकिन हर बार मेरे साथ ही तो कौन सा वर्जन डाउनलोड डाउनलोड करेंगे, यही फोटोशॉप का 2018 जी 18, क्योंकि मेरे 18 पास करेंगे? विंडोज 7 है जी। अच्छा तो आप ऐसा करें ना, जैसे कि फर्ज कीजिए, मैं चलें आपकी प्रॉब्लम किसी और के साथ भी हो, कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे आ जाएं, आपने यहाँ लिखा फोटोशॉप 2018, हो सकता है फाइल करप्ट हो, ये पॉसिबिलिटी है। अब 2018 आपने मे बी ये वाला किया हो, ये मुझे नहीं मालूम आपने कौन सा किया है। या फिर आप इसमें देखें मल्टीपल वर्जन पड़े हुए होते हैं, एक ये रहा फोटोशॉप 2018, एक ये रहा। हो सकता है आपने 19.1.6 किया हो, आप ऐसा करो, आप ये वाला कर लो, नीचे वाला जी 19.1.6 मैंने फर्स्ट ही किया था, फर्स्ट में जो आ रहा था ना मैंने वही किया। वो किया था। आप ये वाला ट्राई कर लो, अगर इन केस के फिर भी प्रॉब्लम आ जाए, इन केस ऐसा हो सकता है, क्योंकि वेबसाइट आपको पता है हमने तो बनाई नहीं है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो आप एक और वेबसाइट बता रहा हूँ सिर्फ उन लोगों को जिनको यहाँ से डाउनलोड करने में इशू आ रहा है। सेम ही प्रॉपर्टी है, ये देख लो आप, सिर्फ आई गेट की जगह आपको गेट इनटू पीसी कर देना है, गेट इनटू pc.com। मैंने सिर्फ आई हटाया नाम में .com, सब कुछ सेम ही आपको नजर आएगा। और अब आप इस वेबसाइट पे, इसमें आई नहीं लगा, और गो कर दीजिए। अब यहाँ पे भी आपको 2018 वर्जन मिल रहा है, आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। मैंने इस पे क्लिक किया, सेम ही प्रॉपर्टी है, सेम है, बस एक चीज का फर्क आएगा कि ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो इस बार आपको आई गेट इनटू पीसी नहीं देना, इस बार आपको क्या देना है, इसे स्क्रॉल कीजिए, वो खुद आपको बताएगा, इसका पासवर्ड होगा 123। आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आपको 64 बिट और 80 सॉरी 32 बिट वर्जन भी मिल रहा है और 64 बिट वर्जन भी मिल रहा है, आप 64 बिट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर उस वेबसाइट से नहीं हो रहा तो मैंने आपको अनदर वेबसाइट बता दी है, सेम ही प्रोसेस है, आप उससे कर सकते हो। तो अस्मा आप भी इस वेबसाइट पर ट्राई कर लो, सेम प्रॉपर्टी है। अगर आपका प्रीमियर इंस्टॉल नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी भी देखो प्रीमियर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, अभी तक तो हमने बेसिक बेसिक चीजें देखी हैं, अभी हम एडिटिंग की तरफ नहीं आए। अभी आपका इतनी चीजें मिस नहीं हुई हैं कि फिर देर हो जाएगी तो फिर आप कवर नहीं कर पाओगे, फिर यही आपको रिकॉर्डेड क्लास देखनी पड़ेगी जो हो रही है, फिर आप लाइव मुझसे सवाल नहीं कर सकती जो आपके साथ इश्यू आएगा। तो आप इस वेबसाइट से ट्राई कर लो। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों वेबसाइट बता दी कि अगर उससे नहीं हो रहा तो आप इससे ट्राई कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, क्रैक वर्जन होते हैं, तो सम टाइम फाइल मिसिंग हो सकती है। आप सही कह रहे हो सकता है, क्योंकि मैंने 2018 नहीं किया हुआ, तो मुझे उसके साथ प्रॉब्लम जो आई होंगी मुझे नहीं पता। मेरे पास 2020 है और 2022 है और 2021 है, इत्तेफाक से 2018 नहीं है मेरे पास भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइल एक्सट्रैक्ट कर ली थी और वो फाइल यहाँ पे आ गई है, नए देख लें, डबल क्लिक कर दीजिएगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे आ रहा है सेटअप, तो हम इस सेटअप को रन करते हैं। अच्छा जी, सेटअप रन होने के बाद बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह आपने प्रीमियर डाउनलोड किया था। यहाँ पे आ जाइए, इंग्लिश इंटरनेशनल कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका इजीली फोटोशॉप इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं इसे बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं करना, और साथ साथ डेस्कटॉप से इस फोल्डर को भी मैं शिफ्ट के साथ डिलीट कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ जो भी चीज़ आप डिलीट करते हो अपने डेस्कटॉप से, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, यानी कि रिसाइकिल बिन में नहीं जाती। कुछ एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ। अच्छा जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं फोटोशॉप। और यहाँ पे है मेरे पास फोटोशॉप, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। यह है आपका फोटोशॉप का फर्स्ट इंटरफेस, यानी कि वेलकम इंटरफेस। मैसेज आया, साथ में वो भी पढ़ लूँ। वालेकुम अस्सलाम किरण, दोबारा वेबसाइट बता दूं, नेटवर्क इशू है प्लीज।
किरण नोट कर लीजिए, getintoPC.com और iGetIntoPC.com। आप देख लीजिए, क्योंकि ये चीज आप अगली क्लास में ना पूछो इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ। iGetIntoPC.com एक वेबसाइट हो गई, और दूसरी क्या है, सिर्फ आई हटा देना है, getintoPC.com। सिर्फ इतनी सी आपको मेहनत करनी है, एक आई का लफ्ज यहाँ से हटा देना है। देखें इसमें आई नहीं लिखा हुआ और इसमें आई लिखा हुआ है, दोनों वेबसाइट हैं, इन दोनों पे आपको प्रीमियर भी मिल जाएगा, फोटोशॉप भी मिल जाएगा, और जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वो मिल जाएगा। ना फोटोशॉप बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल होगा जिस तरह आपने प्रीमियर इंस्टॉल किया है। अभी तो मैंने बताया है कैसे इंस्टॉल होगा, पहले डाउनलोड होगा फिर इंस्टॉल होगा ना। अच्छा, साथ ही आज आपको सर हसीब एक और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको एक वीडियो और सेंड कर देंगे मेरी, जिसमें आपको इन चीज़ों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि कैसे डाउनलोड होगा ना। तो वो वीडियो मैं उन्हें दे दूंगा, बल्कि है उनके पास, मैं उन्हें रिमाइंड करा दूंगा तो आपको दे देंगे। मैं ही बताऊंगा ये सारा प्रोसेस जो अभी बता चुका हूँ, तो उसे आप बार बार देख के कंटिन्यू कर लेना। तो हमारा फोटोशॉप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। वेलकम कर रहा है आपको जिस तरह प्रीमियर करता था, और साथ ही थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे रहा है। ड्रैग एंड ड्रॉप एन इमेज, कि आप अपनी इमेज को यहाँ लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और या कंप्यूटर से ले आइए और अपना एडिटिंग जो है वो स्टार्ट कीजिए। अब पहले ये समझ लो फोटोशॉप किस लिए होता है। फोटोशॉप अपने नाम से अपनी पहचान आप लोगों को बता रहा है कि वो एक फोटो की दुकान है, एक तस्वीर की दुकान है। और तस्वीर की दुकान में क्या होता है, या तो तस्वीर बनती है या आपको बनी बनाई तस्वीर पे कुछ ना कुछ रद्दो बदल करके आपको दे दिया जाता है। तो हम फोटोशॉप के अंदर भी तस्वीरें बनाएंगे तो नहीं, पेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं करने जा रहे। हम क्या करेंगे, जो हमारी ऑलरेडी फोटोज हैं हम उन्हें एडिट करना सीखेंगे। आसान समझाने के लिए ये कह देता हूँ कि भाई फोटोशॉप के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ फोटो एडिट करते हैं। फोटो एडिट के लिए यहाँ हमारे पास कई टूल्स मौजूद हैं, कई प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, कई ऑप्शंस, कई कलर मौजूद हैं, एडजस्टमेंट मौजूद हैं। इन सब चीजों की मदद से हम एक अच्छी सी फोटो एडिट कर सकते हैं। और आसान करके समझाता हूँ कि अगर कोई चेहरा है जो बहुत बिगड़ा हुआ है, दानों से, पिंपल से, एक्नी से, या आप यूँ समझ लें कि आपको फोटोशॉप पे उसे बिल्कुल क्लियर करना है, क्लीन करना है, फायदा ब्यूटी क्रीम वाला उस पर काम करना है, स्किन मिल ब्लीच क्रीम वाला उस पर काम करना है, तो ये सारे काम आप फोटोशॉप की मदद से इजीली फेस को रिफाइन कर सकते हो। इसलिए होता है आपका फोटोशॉप। वर्डप्रेस आई थिंक वेब डेवलपमेंट की आप बात कर रही हो अस्मा, कि अगर आपको उसकी भी ज़रूरत है, उसके हवाले से भी कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो आप बिल्कुल जो है उसी वेबसाइट से कर सकते हो अगर कोई आपको इशू आ रहा है। ठीक है, वर्डप्रेस मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत वर्डप्रेस को जानता हूँ जिस हवाले से आप पूछ रही हो। ठीक है, मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग के बारे में गाइड कर सकता हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत है, तो अगर आप यहाँ पे वर्डप्रेस मेरे ख्याल से सिखाया जा रहा है आपको, तो आप उनसे हेल्प लीजिए, सर से पूछिए, क्योंकि हम फिर टॉपिक से हट जाएंगे। हमारा टॉपिक ग्राफिक डिजाइनिंग का है। ठीक है, तो आप अभी फोटोशॉप समझ लें। देखें, आपने एक अलग टॉपिक छेड़ दिया है, तो मैं फोटोशॉप मेन टॉपिक से हट जाता हूँ, क्योंकि और लोग जिनकी पहली क्लास है तो वो शायद समझना चाहेंगे कि फोटोशॉप क्यों यूज़ किया जाए। अच्छा, यहाँ पे कई स्टूडेंट को मसला आता है, उन्होंने नाम जरूर सुना होता है कि सर फोटोशॉप अच्छा है या इलिस्ट्रेटर अच्छा है। दोनों ही सॉफ्टवेयर अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। इन दोनों ही सॉफ्टवेयर का डिफरेंट काम है। एडोबी कंपनी की दोनों प्रोडक्ट हैं, जिस तरह प्रीमियर भी एक एडोबी की प्रोडक्ट है, इसीलिए इसी तरह फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर भी एडोबी की एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर के दोनों सेम होते तो क्या जरूरत थी कंपनी को, एडोबी को, कि इलिस्ट्रेटर अलग बनाता, फोटोशॉप अलग बनाता। इन दोनों का वर्क पर्पस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा मैंने आपसे कहा कि फोटोशॉप आपकी फोटो एडिट के ऊपर काम करेगा, ज्यादातर आप उस पर फोटो एडिट करोगे। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ फोटोशॉप पे डिजाइनिंग नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड रहते हुए। इलिस्ट्रेटर आपका एक डिजाइनिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, एक आर्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इलिस्ट्रेटर के ऊपर आप मैक्सिमम डिजाइनिंग करते हो। ठीक है, आप वहाँ आर्ट क्रिएट करते हो, ड्राइंग क्रिएट करते हो, लोगो क्रिएट करते हो, आप बैकग्राउंड क्रिएट करते हो, आप पैटर्न क्रिएट करते हो। वहाँ पे टोटली जो काम हो रहा होता है वो आपका हो रहा है वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग पे।
फोटोशॉप पे आपका जो काम हो रहा है वो हो रहा है रास्टर बेस्ड डिजाइनिंग पे। मैं ये छोटी छोटी चीजें, इन बातों को मैं यूं बताता हूँ, कल को आप सीख जाओ कुछ भी करना और कोई आपसे खुदा ना खास्ता सवाल कर ले, तो आपको इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए ना कि जहाँ जिस इदारे से भी आपने सीखा है कम से कम आपको इतनी नॉलेज तो हासिल हुई कि फोटोशॉप रास्टर पे काम कर रहा है या वेक्टर पे काम कर रहा है, और रास्टर और वेक्टर में फर्क क्या है। तो मैं इसलिए सारी बेसिक बताना आपको जरूरी समझता हूँ। हीरा, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर एडोबी इलिस्ट्रेटर, मैं सिर्फ फर्क बताने के लिए कि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या सीखें, फोटोशॉप सीखें या इलिस्ट्रेटर सीखें। तो अगर आपको डिजाइनिंग पर्पस के लिए कुछ सीखना है, डिजाइन करना है, लोगो क्रिएशन करनी है, इस तरह की चीजें करनी है, तो उसके लिए ज्यादा सूटेबल है इलिस्ट्रेटर। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि फोटोशॉप पे नहीं हो सकती, फोटोशॉप पे भी हो सकती है पर लिमिटेड तरीके से। फोटोशॉप बेसिकली डिजाइन किया गया है आपकी फोटो एडिट के लिए, और मैंने कहा ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। रास्टर मीन्स रास्टर जो होता है वो हमारे पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स क्या होते हैं, आपने प्रीमियर में भी लफ्ज सुना होगा, एक स्क्वायर पिक्सल। जब हम वहां पे न्यू सेटअप क्रिएट कर रहे होते थे तो वहां एक स्क्वायर पिक्सल्स का लफ्ज आता है। स्क्वायर से मुराद एक छोटा सा टाइनी सा डब्बा, एक स्क्वायर, ठीक है, चकोर सा। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कलर की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एक सिंगल कलर होता है, ठीक है। अब बहुत सारे ये स्क्वायर आपस में मिलके, यानी कि पिक्सल्स आपस में मिलके कोई ना कोई तस्वीर क्रिएट करते हैं। जैसे मैं अपनी सेल्फी लूं या आप लोग अपनी सेल्फी लो या आप कोई भी इमेज देखते हो, अगर उसे आप जूम करोगे तो उसमें आपको बाकायदा तौर पे पिक्सल्स नजर आएंगे। वो पिक्सल्स आपस में मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं, एक दो पिक्सल्स नहीं होते, आपस में मिल के कोई ना कोई इल्यूजन क्रिएट करते हैं, बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, तस्वीर क्रिएट करते हैं, पोर्ट्रेट क्रिएट करते हैं। तब जाके वो एक फोटोशॉप पे एक आपको तस्वीर नजर आ रही होती है, आपको कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे, टीवी पे वो तस्वीर असल में पिक्सल बेस है, और फोटोशॉप आपका पिक्सल बेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और वेक्टर क्या है, वेक्टर है आपका एक मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली कैलकुलेटेड, उसके अंदर ड्राइंग और डिजाइन होता है जिसमें पिक्सल्स नहीं होते। उसके अंदर कलर भी जो होते हैं वो एक ज्योमेट्रिकली तौर पे फिल किए गए होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर का मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताया है। थोड़ा सा मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाऊं कि फोटोशॉप किस पर्पस के लिए यूज होगा और आपका जो है इलिस्ट्रेटर किस पर्पस के लिए यूज होगा। जुबानी इतना नहीं समझ में आता है जितना देखने के बाद समझ में आता है। तो मैं पहले वाले सेशन को तो ये चीज दिखा चुका हूँ, आप लोग नए हो तो मैं आपको भी बता दूं। जी बिल्कुल अरीबा, डॉक्टर अरीबा, ये आप लोग पढ़ चुके हो। मैं बिल्कुल ये नए स्टूडेंट के लिए रिपीट कर रहा हूँ, और ये क्लासें मेरी कंटिन्यू अभी संडे तक आएंगी। जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं उन्हें मैं संडे तक, जो आप 4 लेक्चर ले चुके हो वहां तक इन्हें लेके जाना है। आपका रिव्यू हो रहा है और इन्हें ये बताना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीक से हम जो हैं फिर इंशाल्लाह ये सब आपके साथ हो जाएंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर आपके असाइनमेंट भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो फिर ये लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनको पहले साथ ले आते हैं, आप लोग रिव्यू कर लो, हो सकता है कुछ चीजें आपके दिमाग से निकल गई हो तो आपको वो भी इजी हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इन्हें ये दिखा दूं कि क्या फर्क है फोटोशॉप में और इलिस्ट्रेटर में। मैं आप लोग तो देख चुके हो, इन लोगों के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक छोटी सी मैंने एक वीडियो रखी हुई है यहाँ पे कि फोटोशॉप में क्या होता है। थोड़ा सा मैं पहले यहाँ पे देखें, ये एक तस्वीर है, विथ इन अ मिनट हम इसे रिफाइन कर सकते हैं। आप देखें इस लड़की के चेहरा कितना ज्यादा बिगड़ चुका है, भरपूर दाने हैं, रिंकल्स हैं और पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। अगर आप इस तरह की फोटो को एडिट करके एकदम जबरदस्त दिखाना चाहते हो, खूबसूरत बना के दिखाना चाहते हो, या जरूरी नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे, हो सकता है आप बैकग्राउंड किसी का बदलना चाहते हो, तो इन तमाम चीजों के लिए हम फोटोशॉप का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा ये आप देखो, आप देखना विथ इन अ मिनट जो है इसका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा फोटोशॉप इसलिए इस्तेमाल किया जाता है।
पे हम देखेंगे इसकी लेटेस्ट यहाँ बैकग्राउंड मुझे जो कॉपी लेनी है उन्हें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है ताकि मेरा काम नॉन डिस्ट्रक्टिव हो और जब चाहूं मैं जो भी फिल्टर की वैल्यू चेंज करना चाहूं कर सकता हूं। ऊपर वाली लेयर की आई बॉल बंद कर दीजिए, नीचे वाली लेयर पे आपको फिल्टर लगाना है घशियन ब्लर का, ठीक है। और घशियन ब्लर की वैल्यू यहाँ 72 75 कुछ भी रख सकते हो। देन ऊपर वाली लेयर की आई बॉल ओपन कर लीजिए, ब्लेंडिंग मोड विविड लाइट कर दीजिए। देन आप फिर फिल्टर लगाओगे हाई पास का फॉर टेक्सचर, ठीक है। यहाँ से हम हाई पास की वैल्यू 2.5 देंगे। देन इन दोनों ही लेयर को सेलेक्ट करना है, ब्लर वाली को और हाई पास वाली को, कंट्रोल जी से आप कर दोगे ग्रुप। देन ऑल की मदद से आपको इस पे लगाना है लेयर मास्क, ठीक है। उसके बाद ब्रश टूल ले लीजिएगा एंड फ्लो को कम रख के यहाँ पे व्हाइट फोरग्राउंड पे रख के इस पे पैन करना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर आप कर्व की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, एडजस्टमेंट लेयर ले लीजिए कर्व की। देन आप इसकी अगर आप चाहो तो इस पे थोड़ा सा एक्सपोजर की भी एडजस्टमेंट लेयर जो है वो आप ले सकते हो। फोटोशॉप शॉट्स में हम देखेंगे, ये आपने देखा कि किस तरह से हमने एक चेहरे को बिल्कुल सही से जो है रिफाइन किया और एक अच्छा करके बताया। तो बेसिकली फोटोशॉप को यूज करने का पर्पस ये है, मतलब मेरा कहने का ये नहीं है कि सिर्फ आप चेहरों को ही ऐसा कर सकते हो, सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि फोटोशॉप इस तरह के कामों के लिए बनाए। इसी तरह थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ इलिस्ट्रेटर की कि डिजाइनिंग से और मैथमेटिकली कैलकुलेटेड तरीके से किस तरह से हम फिर इलिस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सिंपल देख लीजिए, हम शेप्स ले रहे हैं, शेप्स की मदद से हम शेप्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं सिंपल मैंने सर्किल लिया है, रेक्टेंगल लिया है, उसकी मदद से देखिएगा कि रमजान ग्रीटिंग मैंने क्रिएट की थी। ये बेसिकली आपकी इलिस्ट्रेशन जो कि होती है इलिस्ट्रेटर पे, ये काम आप फोटोशॉप पे नहीं कर सकते। मतलब इतनी ज़्यादा आपको वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी इन सब चीज़ों को करने की जितनी ये चीज़ें आप इलिस्ट्रेटर में इजीली कर सकते हो। तो ये डिफरेंट बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि व्हाई वी आर यूजिंग फोटोशॉप एंड इलिस्ट्रेटर और इन दोनों में फ़र्क क्या है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि फोटोशॉप करा दें या इलिस्ट्रेटर कर लें पहले। तो अभी आप लोग प्रीमियर साथ साथ कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप फोटोशॉप पहले करो प्रीमियर के साथ, क्योंकि हम उसके अंदर मैं आपको टास्क भी दूंगा आगे जाके जब आप एंड क्लासेस होंगी आपकी कि आप किस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करोगे फॉर यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह के लिए। तो प्रीमियर बेस्ट है जिसके ज़रिए हम मोशन ग्राफिक क्रिएट करेंगे। तो फोटोशॉप और प्रीमियर के मिक्सचर से आप दोनों को कंबाइन करके एक अच्छे मोशन ग्राफिक जो है वो पोस्टर क्रिएट कर लोगे, जिसकी आजकल बड़ी वर्थ भी है। और इंशाल्लाह फिर आपका रिजल्ट मैं देख ही लूँगा, साथ साथ बता भी दूंगा क्या कमियां हैं, क्या चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करें प्रोफेशनल तरीके से। तो ये देखें सिंपल मैं शेप्स ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा है। लास्ट ईयर मैं बता चुका हूँ, पुराने जो बैठे हैं यहाँ पे, ये मैंने 2021 में ऐसी जो है बनाई थी, रमज़ान के हवाले से ग्रीटिंग बनाई थी। तो ये सारा इलिस्ट्रेशन कहलाता है। फोटो एडिटिंग आपने देख ली, ये इलिस्ट्रेशन कहलाती है। ये मैंने इसलिए मुंतखब करके रखा क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो मैंने कहा उससे रिलेटेड आपको कुछ दिखाया जाए। ये बेसिकली इलिस्ट्रेशन कहलाती है। आपने छोटा सा सर्किल लिया, उसकी शेप को रीशेप किया और उससे कुछ गुंबद बना लिए, कुछ उसके ऊपर के चांद सितारे बना लिए, सब इलिस्ट्रेशन कहलाती है। अच्छा, इससे पुराने स्टूडेंट को कोई नुकसान नहीं है, उन्हें बल्कि क्लासेस प्लस मिल जाएंगी। अगर उनकी 8 क्लासों का सेशन था तो उनकी समझ लें और मजीद क्लासें बढ़ गई क्योंकि वो नए वालों के साथ अटैच हो गए। तो उन्हें मजीद डबल एक तरह से रिव्यू भी मिल रहा है और जो चीज़ें उस वक्त हो सकता है मेरे जहन में ना हो बताना, वो मैं इस बार बता दूँ। और साथ साथ पुरानों से आज सवालात भी होंगे।
तो मुझे भी पता चलेगा कि पुरानों वालों ने क्या सीखा। उनसे मैं पूछूंगा, आज उनकी हेल्प से मैं नए वालों को बताऊंगा, ऐसा कर लेता है। अच्छा, ड्यूरिंग क्लास अगर अचानक से लाइट चली जाए 1 घंटे से पहले पहले और आपको एकदम, तो थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लीजिएगा ताकि मैं अपने जनरेटर को रिस्टार्ट कर लूँ या अपने लैपटॉप की सेटिंग बना लूँ। तो इतना सा मुझे टाइम दे दीजिएगा, जाइएगा नहीं, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि ये लाइट का कल से बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गई है, कोई टाइमिंग नहीं है। एक एक चीज हम खुद क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, हमने कहीं से कोई चीज कॉपी पेस्ट नहीं की है, सब कुछ हम खुद बना रहे हैं। यही इलिस्ट्रेशन कहलाती है। और ये चीज आप में कब आती है, जो मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ सभी से, कि प्रैक्टिस किया कीजिए, जैसी भी हो प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपकी सॉफ्टवेयर से और टूल से दोस्ती हो जाए। एंड फाइनली यू कैन सी कि हमारा लास्ट रिजल्ट, बल्कि कुछ रहता है शायद, अभी बाकी है, लास्ट रिजल्ट नहीं है। बस ये थी आपकी इलिस्ट्रेशन। तो नए वाले ये समझ गए होंगे कि फोटोशॉप क्यों है। और मरियम, इलिस्ट्रेशन इंशाल्लाह रमजान के बाद फिर हम कोर्स एक पूरा सर्टिफिकेट प्रोफेशनल लॉन्च करेंगे। अभी तो आपका रमजान सेशन चल रहा है जिसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग एंड फोटोशॉप सीखोगे, ठीक है। लिमिटेड क्लासेस हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये इन लिमिटेड क्लासेस के अंदर आपको इतना सिखा दिया जाए कि आप अपने तमाम ही काम इजीली निकाल लो। लेकिन कोई भी चीज़ प्रोफेशनल बनने के लिए आपको फिर टाइम देना पड़ता है। 8 क्लास के अंदर कोई कंप्लीटली फोटोशॉप नहीं सीख सकता, कोई इलिस्ट्रेशन नहीं सीख सकता, कोई वीडियो एडिटिंग नहीं सीख सकता। ये शॉर्ट कोर्सेज कहलाते हैं ना, जिसके अंदर हम इतने इस काबिल हो जाते हैं कि हम चीज़ों को समझ लेते हैं, उसे एडिट कर लेते हैं, उसको हम एज अ वीडियो एडिटर प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो बारीकियां होती हैं उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, मोर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बारीक बारीक चीज़ों को समझना पड़ता है। आपको मुझे आइडिया देना पड़ेगा कि भाई ये आपने ठीक है डिज़ाइन तो अच्छा बनाया है, लेकिन देखो ये आंखों को ये चीज़ बुरी लग रही है, इस चीज़ में डेप्थ नहीं आ रही है, इस चीज़ के अंदर शेडो नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, एक प्रोफेशनल बनने के लिए फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप ये नहीं है कि 8 क्लासों में या 10 क्लासों में एक प्रोफेशनल बन जाओगे। ये कुछ आइडिया नहीं है मे बी के, अगर देखें प्रोफेशनल कोर्स के अंदर क्या होगा, वो पूरा आपका सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। मैं और सर हसीब से डिस्कस करके आपको कंफर्म बता दूंगा। जिसके अंदर आप स्टार्ट लोगे, वहाँ ये नहीं होगा कि आप वीक के अंदर 2 दिन जो है वो इलिस्ट्रेशन करोगे, 2 दिन फोटोशॉप करोगे। वहाँ हम एक एक कोर्स को सेपरेट लेके चलेंगे। सबसे पहले हम इलिस्ट्रेशन सीखेंगे, फिर फोटो शॉप पे फोटो एडिटिंग सीखेंगे, फिर प्रीमियर प्रो के ऊपर हम वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, फिर हम आफ्टर इफेक्ट के ऊपर क्या सीखेंगे, इफेक्ट्स कैसे लगाए जाते हैं वीडियो पर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पब्लिशिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है हमारा इन डिजाइन, जिसके ऊपर हम तमाम ही जो पब्लिशिंग बेस्ड मटेरियल होता है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा सीक्वेंस होगा फिर सर्टिफिकेट का। ऑलमोस्ट 6 मंथ हो सकते हैं। अगर हम वीक में क्लासेस ज्यादा रखेंगे तो आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर आपको असाइनमेंट का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये अभी रमजान की बात है। अभी जो आप जिस सेशन में आए हो, कम से कम इतना सीख लो कि अगर आप सर्टिफिकेट ना भी कर पाए किसी भी वजह से, तो कम से कम आप फोटो एडिट तो जान लोगे, थोड़ा बहुत वीडियो एडिट तो कर लोगे, सोशल मीडिया पोस्ट को डिजाइन कर लोगे, अपनी हल्की फुल्की सी अर्निंग तो स्टार्ट कर लोगे ना। इतना तो हम लोग सीख लें, प्रोफेशनल हम बनते रहेंगे। तो यहाँ पे ये आपकी वेलकम स्क्रीन आ गई। फर्क मैंने आपको बता दिया। पिक्सेल्स के अंदर क्या होती है, कलर की डिटेल्स होती है आपकी, जो हम फोटोशॉप पे काम करते हैं। बुशा, मुझे नहीं मालूम क्या फीस होगी क्या नहीं होगी, ये सारी चीजें जो हैं ये सर हसीब आपको बता सकते हैं, मुझे इन चीजों का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये आप सर हसीब से पूछिएगा। जो लोग भी अगर सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेट आपको इसका भी मिलेगा, वो एक प्रोफेशनल तरीके से होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, कहीं से कुछ भी सीखे, अगर कोई आपसे ये कहता है ना
ये मैं आपको अपना जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कोई आपको 1 महीने में वीडियो एडिटर बना देगा या कोई आपको 1 महीने में ग्राफिक डिजाइनर बना देगा। अव्वल तो सबसे मेरा एक कॉमन जुमला है कि दुनिया में बड़े से बड़ा ग्राफिक डिजाइनर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल में ग्राफिक डिजाइनर नहीं बना सकता, बना ही नहीं सकता। लोग मेरी इस बात पे कहते हैं, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? पहले आप ये समझो कि ग्राफिक डिजाइन है किस बला का नाम। ग्राफिक क्या है आपका? बेसिकली जो अभी मैंने आपको शो करवाया ना, वो था ग्राफिक, और जो कुछ उस पे इलिस्ट्रेशन हो रही थी वो थी मेरी सोच। मतलब ग्राफिक कहते हैं उसे। आज मेरी इस मिसाल को याद रखिएगा, मेरी डेफिनेशन को याद रखिएगा, जिंदगी में काम आएगी ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड। अच्छा, मैं मैसेज पढ़ने लगता हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ ना, बोलते बोलते, तो समझ जाया करें। ग्राफिक डिजाइन की थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लो आप, फिर मैं आपके मैसेज का जवाब देता हूँ। अभी क्लास भी मुझे बतानी है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। ग्राफिक क्या है? अपने डिजाइन को, अपने आर्ट को, अपनी प्रेजेंटेशन को थ्रू डिजिटल मीडिया, सोशलाइज मीडिया, विजुलाइज तरीके से प्रेजेंट करवाना, ये है आपका ग्राफिक्स। बहुत आसान सी मिसाल दे रहा हूँ, ये है आपका ग्राफिक्स। अगर मैंने कुछ बनाया और आपको शो कराया, तो जो आप मुझे, वो जो मेरा डिजाइन देख रहे हो, फिर चाहे वो बैनर फॉर्म में देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, कंप्यूटर पे देख रहे हो, या किसी लोगो फॉर्म में देख रहे हो, वो क्या कहला रही है? आपकी ग्राफिक। फिर डिजाइन क्या है? डिजाइन वो है जो मैंने क्रिएट किया। बेसिकली डिजाइन कहलाती है आपकी सोच। कोई भी आपको ग्राफिक डिजाइनर इसलिए नहीं बना सकता कि हर इंसान की अपनी सोच होती है, उसका अपना डिजाइन होता है। जैसे अभी मैंने आपको एक ये मॉस में ग्रीटिंग बना के दिखाई, ये मेरी अपना डिजाइन है। तो मैं वो चीज आपको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? आपकी अपनी सोच है। आप अपनी सोच को ऑन कैनवस, ऑन आर्टबोर्ड, ऑन वीडियो एडिटिंग जब प्रेजेंट करते हो, तो वो आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो? अपनी सोच को कैनवस पे या आर्ट बोर्ड पर प्रेजेंट कर रहे हो या पेपर पे प्रेजेंट कर रहे हो। तो क्या प्रेजेंट कर रहे हो? बेसिकली आप डिजाइन को प्रेजेंट कर रहे हो। तो डिजाइन किसका हुआ? आपका हुआ। तो मैंने तो आपको डिजाइन बनाना नहीं सिखाया ना, वो तो आपकी अपनी सोच थी। ग्राफिक क्या है? जो आप जब प्रेजेंट कर रहे हो, देखने वाला देख रहा है, तो वो क्या हुआ? आपका ग्राफिक हुआ। और ग्राफिक के अंदर क्या चीजें होती हैं? ग्राफिक के अंदर आपके कलर्स होते हैं, आपके इमेजेस होते हैं, आपके बेसिक शेप्स होते हैं, आपके बैकग्राउंड होते हैं। इन सब चीजों को लेके कहा जाता है ग्राफिक। तो आप मुझे बताओ कैसे कोई किसी को ग्राफिक डिजाइन बना सकता है? हर इंसान की अपनी सोच है। ग्राफिक डिजाइनर आप खुद बनते हो। मैं आपको यहाँ क्या सिखाऊंगा? चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर सिखाऊं, मैं आपको उस सॉफ्टवेयर का यूज करना बताऊंगा। मैं उस सॉफ्टवेयर के मेन्यूज समझाऊंगा, उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जाएगा वो बताऊंगा, उसमें मौजूद टूल्स का यूज किस तरह करना है मैं आपको वो बताऊंगा। अब मैं आपके दिमाग में नहीं जा सकता, आपकी सोच में नहीं जा सकता। डिजाइन आप खुद क्रिएट करोगे। तो बेसिकली डिजाइनर आप खुद हो, मैं नहीं बना सकता आपको, कोई भी नहीं बना सकता आपको। आपकी सोच आपकी अपनी है, वो आजाद है। वो जिस तरह का डिजाइन सोचेगी, पेपर पर बनाएगी, उसको फिर प्रेजेंट कर देगी एज अ ग्राफिक। तो ये होता है बेसिकली ग्राफिक डिजाइन। तो अब यहाँ पे सबसे पहले वेलकम मैंने आपको कर ही दिया था, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, क्रिएट न्यू और ओपन। यानी कि अगर पहले से मुझे किसी फाइल को ओपन करना है, यानी कि किसी इमेज को, फाइल से मुराद या इमेज हो सकती है, तो मैं ओपन कर सकता हूँ। या मेरा कोई फोटोशॉप का सेव डॉक्यूमेंट है, अगर मुझे उससे ओपन करना है तो मैं ओपन कर सकता हूँ। और अगर मुझे कोई नया डॉक्यूमेंट या फाइल क्रिएट करनी है, जी बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही सीखा जाता है। सही कह रहे हो आप। मैंने वही कहा ना कि ग्राफिक डिजाइन आपको कोई नहीं बना सकता, आप खुद बनोगे। और आप ग्राफिक डिजाइनर हो, बस उसे प्रेजेंट करना सीख लो। मैं आपको प्रेजेंटेशन देना सिखा रहा हूँ, ठीक है? फिर आप अपने डिजाइन को जिस तरह से चाहे शो करवाओ, सोशल मीडिया पे करवाओ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, या आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। इस पे क्लिक करके या फाइल के मेन्यू में जाके न्यू करके या कंट्रोल एन की मदद से, तीनों तरीके हैं। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ रिसेंट में इतने सारे जो आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहे हैं। रिसेंट मीन्स के ये अभी हाल ही में मैंने ये सारे साइजेस पे काम किया है, इसलिए यहाँ पे रिसेंटली मुझे नजर आ रहा है। इसी तरह ऊपर अगर मैंने कुछ स्पेशल साइज यहाँ बना के रखे हुए हैं जिस पे मुझे बार बार काम करना होता है, तो उन्हें मैं सेव कर लेता हूँ, तो वो मुझे यहाँ नजर आएंगे। क्योंकि मैंने नहीं किए हुए सेव, तो नहीं नजर आ रहे। इसी तरह यहाँ फोटो लिखा आ रहा है। इस चीज को मैं थोड़ा सा पास लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोग जज कर लोगे, जिन्होंने 2 प्रीमियर की क्लासें ले ली हैं वो भी समझ जाएंगे, और पुराने वालों को तो पता है ही।
ये वो साइजेस है यहाँ पे जो एक तरह से प्रीसेट, ऊपर देखो लिखा आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रीसेट। प्रीसेट्स बता चुका हूँ प्रीमियर की क्लास में कि प्रीसेट्स वो होता है जो एज अ गिफ्ट आपको पहले से फोटोशॉप बने बनाए कुछ साइजेस दे रहा है। ये सारे वो साइजेस है जो फोटो से रिलेटेड है। उसके बाद आ रहा है प्रिंट। प्रिंट से रिलेटेड ये साइज है, जैसे कि लेटर साइज है। लेटर साइज आपको पता है, जैसे कि मुझे एक लेटर हेड बनाना है तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, हल्की फुल्की डिजाइनिंग कर सकता हूँ। A4 साइज भी आपका वही साइज होता है जो तकरीबन लेटर साइज होता है, 19-20 का फर्क होता है। A4 साइज पे हमारे ज्यादातर जो लेटर ड्राफ्टिंग होती है वो A4 साइज पे ही होती है। जो ऑफिशियली जॉब कर रही होंगी उन्हें पता होगा A4 साइज ही प्रिंट के लिए जो है प्रिंटर में लगा हुआ होता है। इसी तरह आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ साइजेस है। अब हम इन चीजों पे टाइम जाया नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली आ जाते हैं। हमें खुद से कोई साइज यहाँ पे लेना है, जैसे कि जिसे कहते हैं कस्टम साइज। तो यहाँ पे सबसे पहले वो पूछ रहा है प्रीसेट डिटेल, कि आप जो भी साइज ले रहे हो या बना रहे हो उसका क्या नाम रखूं। तो मैं इधर लिख देता हूँ PS क्लास 1, ठीक है। उसके बाद विड्थ एंड हाइट, यानी कि चौड़ाई और लंबाई क्या होगी और किस में होगी, मिलीमीटर में होगी, पिक्सेल्स में होगी, इंचेस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। ये हम अपनी जरूरत के मुताबिक सेलेक्ट करते हैं कि किस चीज में लेना है। जैसे कि अगर मैं विजिटिंग कार्ड डिजाइन करूंगा तो मुझे पता है विजिटिंग कार्ड का साइज स्टैंडर्ड साइज 3.5 बाई 2 इंचेस है, तो मैं इंचेस में ले लूंगा। अभी मैं इसे फिलहाल पिक्सेल्स में ले रहा हूँ। ये डिपेंड करता है हमारी नीड पे कि कब हमें पिक्सेल्स में लेने हैं साइजेस और कब इंचेस में, कब सेंटीमीटर में। मैं फिलहाल पिक्सेल्स में ले रहा हूँ। अच्छा, हाइट क्या हो, 2480, मैं इसे कह देता हूँ कि भाई 1000 पिक्सेल्स उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी, और 1000 पिक्सेल्स ही उसकी क्या होगी, लंबाई होगी। ठीक है, यहाँ आ रही है ओरिएंटेशन। अच्छा, जब हम सेम प्रॉपर्टी लेते हैं, ये मैंने पुराने लोगों को शायद नहीं बताया था, तो यहाँ पे हमारी एक ओरिएंटेशन जो है वो बंद हो जाती है, क्योंकि 1000 बाय 1000 क्या हो गया, एक 1:1 का साइज हो गया, मतलब एक पूरा चकोर डब्बा। जब मैंने यहाँ मेंशन ही कर दिया है कि विड्थ एंड हाइट सेम होगी, तो ओरिएंटेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। मतलब जब विड्थ एंड हाइट सेम है तो आसान समझा दूं, मोबाइल को उल्टा करो या सीधा करो एक ही बात है, क्योंकि विड्थ एंड हाइट सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ ये कर देता कि इसकी विड्थ कर देता 2000, ठीक है, विड्थ मैंने 1000 पिक्सेल्स बढ़ा दी, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैं इससे पोर्ट्रेट भी ले सकता हूँ और लैंडस्केप भी ले सकता हूँ। तो ये एक छोटी सी चीज मैंने पहले नहीं बताई थी, मुझे याद है, लेकिन आज बता दी, तो हो सकता है कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिल जाए। तो जब आपकी ओरिएंटेशन आपको चेंज करनी हो कहीं भी, किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो उसके लिए जरूरी ये विड्थ एंड हाइट आपस में सेम नहीं हो सकते जब आपको ओरिएंटेशन को चेंज करना है, ठीक है। उसके साथ नीचे आ रहा है रेजोल्यूशन 300 पिक्सेल्स पर इंच। वैसे तो हम 72 पिक्सेल्स ही रखते हैं, 300 तो जब यूज किया जाता है जब हम प्रिंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट दे रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ रेजोल्यूशन क्या है, 72 पिक्सेल्स पर इंच, यानी कि 1 इंच के अंदर 72 पिक्सेल्स होंगे, यानी कि वही छोटे छोटे टाइनी स्क्वायर डब्बे। अभी दिखाता हूँ, वो डब्बे भी दिखा दूंगा मैं कि वो क्या होते हैं, पिक्सेल्स क्या होते हैं। वैसे आप गूगल पे सर्च कर लेना। तो 72 पिक्सेल्स की हमने रेजोल्यूशन लिए। साथ ही कह रहा है कलर मोड, हम कलर मोड RGB रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसलिए कि जब हमें कोई चीज सिर्फ प्रेजेंट करनी होती है ऑन स्क्रीन, वेबसाइट, टेलीविजन या किसी भी सोशल मीडिया पे, तो उसका कलर मोड RGB ही रखते हैं। लेकिन अगर हमें डिजाइन को प्रिंट के लिए देना है, उसकी प्रिंटिंग करानी है, पेपर पे चाहिए, तो फिर वहां पे हम कलर मोड रखते हैं CMYK। इन दोनों का स्टैंड फॉर नहीं मालूम जिन्हें, वो याद कर लें, RGB रेड ग्रीन ब्लू, CMYK सियान मजेंडा येलो ब्लैक, ठीक है, ये इनके स्टैंड फॉर हो गए। 8 बिट कलर ही चलते हैं आपके प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। और साथ वो कह रहा है बैकग्राउंड कंटेंट्स, तो बैकग्राउंड जो अब आपका बनेगा, जिसका आप ये सारा साइज वाइज ले रहे हो, उसका कलर क्या होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है, इसे व्हाइट ही रखो। और नीचे देखो बात वही आ गई, पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो स्क्वायर पिक्सल्स, ठीक है। अभी फिलहाल इतनी चीजों को आपको जान लेने की जरूरत है और हम करते हैं क्रिएट। जैसे क्रिएट किया तो यहाँ पे मेरा ये एक साइज आ गया, ठीक है, जो वहां पे मैंने साइज डिफाइन किया था वो साइज यहाँ पे आ चुका है। तो ये है हमारा, जो आपको वाइट वाइट नजर आ रहा है, ये है बेसिकली हमारा कैनवस, जो अभी हमने वहां पे वैल्यू असाइन करके, यानी कि 1000 बाय 2000 पिक्सल्स का हमने एक कैनवस क्रिएट किया। कैनवस क्या होता है, नॉर्मली भी आपको पता है, फोटो जब हम डिजिटल पेंटिंग वगैरह करते हैं, आपने लोगों को देखा होगा, स्केच बोर्ड लिए हुए होते हैं, उसके ऊपर व्हाइट शीट लगा के रखते हैं, तो वो व्हाइट शीट क्या कहलाती है, कैनवस कहलाती है। तो इसी तरह फोटोशॉप भी आपको यहाँ पे कैनवस दे रहा है। अब आप इस पे डिजिटल पेंटिंग करो या किसी फोटो को ला के एडिट करो, इट्स अप टू यू।
ये फोटोशॉप का मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ का इंटरफेस भी थोड़ा सा आप समझ लो। कैनवस और आर्टबोर्ड का डिफरेंस बुशरा मैं अभी अभी बता चुका हूँ कि आर्टबोर्ड क्या होता है, जिसके ऊपर आपकी कैनवस शीट लगी होती है। ऐसे ऐसे समझ लो, एक आर्टबोर्ड वो होता है जो आपको इलिस्ट्रेटर में मिलता है। इलिस्ट्रेटर के अंदर भी आपको व्हाइट कलर का ही आर्टबोर्ड मिलता है। आर्ट देखो नाम ही बता रहा है ना, आर्ट बोर्ड, यानी कि इस बोर्ड के ऊपर आप आर्ट क्रिएट करोगे। कैनवस, कैनवस में इसके ऊपर आप पेंटिंग करोगे, कुछ ड्राइंग करोगे। आर्ट के ऊपर आर्ट क्रिएट करोगे, कैनवस के ऊपर पेंटिंग, ड्राइंग, कलरिंग करोगे। बस इसको इतना भी आप समझ लो, क्योंकि थोड़ा सा मैं आगे जाना चाह रहा हूँ इस वक्त। मैंने काफी बेसिक छोटी छोटी डिटेल में काफी टाइम चला गया। मैं चाह रहा हूँ नए वालों को पुराने वालों के साथ जल्दी से मर्ज कर दूं और सारी डिटेल बताते हुए, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ मेरे पास कैनवस आ गया और ये कुछ यहाँ पे आपको इसका इंटरफेस नजर आ रहा है। ये लेफ्ट साइड पे जिसे मैंने अभी सेलेक्ट किया है, ये कहलाता है हमारा टूल बार, ठीक है। इसे मैं बाहर ले आया हूँ, ठीक। और ये हमारा कहलाता है प्रॉपर्टी पैनल, इसे भी मैंने बाहर निकाल लिया है। क्लिक करें, ड्रैग करें, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका, अगर ये प्रॉपर्टी पैनल है तो फिर ये क्या है, ये है आपका प्रॉपर्टी मेन्यू। जो टॉप पे आ रहे हैं वो मेन्यू है, जो राइट पे आ रहा है वो पैनल है, ठीक है। और सबसे ऊपर आपको पता है ये फाइल मेन्यू है, ठीक है। ये हमारा फाइल मेन्यू कहलाता है। और एक चीज यहाँ आपको नई नजर आ रही होगी पुराने वालों को भी, ये यहाँ पे एक रूलर की स्केलिंग चल रही है। ये कहलाता है आपका लेफ्ट टू राइट रूलर, स्केल कह लो आप, आसान समझने के लिए स्केल है। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करना है। अगर आ रहा होगा तो चला जाएगा, कंट्रोल आर दोबारा प्रेस कर दें, नहीं आ रहा होगा तो आ जाएगा। तो ये कहलाता है आपका रूलर। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, जब हम कोई कैलकुलेटेड ड्राइंग करेंगे, कुछ करेंगे, जब देखेंगे। अच्छा जी, साथ ही प्रॉपर्टी पैनल क्या होता है कि जो भी आप यहाँ टूल यूज कर रहे होगे ना, उसकी प्रॉपर्टीज पैनल में आपको नजर आ रही होगी। और सबसे नीचे आ रहा है ये आपका लेयर का पैनल, ठीक है। ये है आपका लेयर का पैनल। पुराने वालों को मैं बता चुका हूँ कि अब ये मैंने यहाँ पे सारे ही टूल्स जो हैं और सारे ही फॉर्मेटिंग जो है इस वर्क स्पेस की, वो क्या कर दिया, खराब कर दिया। मुझे कोई जल्दी से बता दे ये मैं वापस सही कैसे करूँ, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। हेलो, थोड़ा सा सवाल करने का हक मुझे भी है ना, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए इसकी सेटिंग को मैं कैसे सही करूं। नहीं, अंडू करके नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, कुछ हद तक जवाब ताहा मिर्जा का, सुम्बुल का ठीक है, बाय रीसेटिंग। लेकिन प्रिया, बाय रीसेटिंग किस तरह से करनी है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से प्रीमियर के अंदर होता है ना, सेम वही। आपको अपनी वर्क स्पेस को, डॉक्टर अरीबा ने सही कहा, रुबाब ने कहा, विंडो में जाकर ड्रैग करके, विंडो में जाके ड्रैग नहीं करना है, ऑप्शन में जाना है। माहम कह रही है रीसेट इसेंशियल। ऑलमोस्ट सभी के आंसर ठीक है, जो आप लोग कहना चाह रहे हो मैं समझ गया, गुड हो गया। तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ भी एक ऑप्शन आ रहा है। मैं विंडो के मेन्यू में जब जाऊंगा, जब मैं पुराना वर्जन यूज कर रहा हूँ यानी कि 2018, तो मैं विंडो के मेन्यू में जाके यहाँ से रीसेट कर सकता हूँ। नहीं तो यहाँ पे भी ऑप्शन मुझे मिल रहा है नए वर्जन में, मैं यहाँ पे भी क्लिक करके रीसेट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, मुझे इस आर्ट बोर्ड, मुझे दूसरा साइज चाहिए। मुझे ये ऐसा इस तरह से पोर्ट्रेट साइज में मजा नहीं आ रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एन से एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे जो इसकी मैंने हाइट बढ़ा दी थी, इसको मैं वापस 1000 कर रहा हूँ। तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ ताकि मुझे एक स्क्वायर नजर आया, वो मुझे अजीब लग रहा था तो मैंने हटा दिया। अच्छा जी, अब ये आप समझ गए। अच्छा, एक चीज मैंने और बताई थी कि अभी बाय डिफॉल्ट ये जो मुझे टूल बार नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है कोलैप्स फॉर्म में, यानी कि बंद फॉर्म, आसान समझाने के लिए। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करना चाहूंगा तो ऊपर ये डबल एरो यहाँ पे शो हो रहा है, जहाँ इस वक्त मेरा कर्सर, इस पर आप क्लिक कर दो तो आपके जो टूल्स हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे, आप इजीली जज कर लोगे। वरना बाय डिफॉल्ट ये आपको ऐसे ही मिलेंगे वर्टिकल फॉर्मेट में, तो आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल क्या आ रहा है, ये प्रॉपर्टी पैनल आपका एक्सपेंड हुआ आ रहा है, तो आप इसे कोलैप्स कर लो इस तरह से छोटा, तो आपको यहाँ थोड़ा सा जगह ज्यादा मिल जाती है। जब जरूरत होगी हम उसे वापस कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये आप समझ गए हो कैनवस है। अगर आपको कैनवस को बड़ा करना है, बड़ा करके देखना है, क्योंकि बड़ी बारीकी से आपको अगर काम करना हो, रिफाइन करना हो चीजें, तो आप उसे जूम करते हो। जूम करने के लिए ऑल्ट के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील है, अप करोगे तो जूम इन होगा और अगर डाउन करोगे तो जूम आउट होगा। किसी भी वजह से अगर किसी के पास ऐसा माउस है जिसमें स्क्रॉल व्हील नहीं है,
ठीक है, जैसे मुमकिन नहीं है लेकिन चलो खराब है, तो वो कैसे जूम इन जूम आउट करे, वो यहाँ से लेगा ये जूम टूल, Z जिसकी शॉर्टकट की है, जूम टूल पे आ जाए और इस कैनवस पे क्लिक करें। वैसे कैनवस कोई भी जूम नहीं करता है, कि हम किसी तस्वीर के किसी मखसूस हिस्से को जूम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ पहले टूल तो समझा दूं, तभी तो मैं तस्वीर पे यूज करूंगा, तो आप उसे क्लिक कर पाओगे कि कैसे हो रहा है। अच्छा, टूल पे रहते हुए इसको अगर जूम आउट करना है तो क्या करें, ऑल्ट की प्रेस कर लीजिएगा और उसके बाद क्लिक करोगे तो ये वापस से जूम आउट होगा। कोई भी चीज बहुत ज्यादा जब जूम हो जाए, और अब फर्ज कीजिए कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कुछ बनाया हुआ था और मुझे वो देखना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, तो नीचे यहाँ पे भी जहाँ इस वक्त मेरा माउस है, ये कहलाता है आपका स्क्रॉल बार, ये जाएगा लेफ्ट टू राइट, और राइट साइड पे यहाँ पे भी आ रहा है वर्टिकल तौर पे स्क्रॉल बार। तो अगर लेफ्ट पे मुझे जाना है, क्लिक करूंगा, जूम है अभी, तो मैं इस तरह से लेफ्ट पे आ जाऊंगा, राइट पे जाऊंगा, राइट पे आ जाऊंगा, और इसी तरह बॉटम एंड टॉप पे जाना है तो मैं इस तरह से बॉटम एंड टॉप पे आ जाऊंगा। अब मुझे जल्दी से बता दो आप लोगों में से कोई भी कि मुझे इस कैनवस को फिट टू स्क्रीन करना है, क्या शॉर्टकट की है, कैसे करूं, जल्दी फास्ट। फिट टू स्क्रीन करना है, बहुत ज्यादा जूम हुआ हुआ है, टूल से नहीं करना, ना माउस की मदद से करना है, एक शॉर्टकट की बताई थी जिसकी मदद से डायरेक्टली फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। अब नए वाले मुझे बता दें, ओ सॉरी पुराने वाले मुझे बता दें। एक मैसेज आया, देख लेता हूँ। टैब के ऊपर वाली की टिल्ड की इस पे काम नहीं करेगी, टिल्ड की जो है वो प्रीमियर पे काम करती है, यहाँ टैब की काम नहीं करेगी ताहा। चलें छोड़े, टाइम जाया हो रहा है। कंट्रोल जीरो, कंट्रोल की के साथ जीरो, तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा आपका। ये देखिए, कंट्रोल की प्लस जीरो, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल जीरो से इसे आप सेट कर सकते हो, और दूसरी की है कंट्रोल वन, ये दोनों ही काम करती हैं, कंट्रोल वन कंट्रोल जीरो। जी कंट्रोल हीरा, कंट्रोल 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 की वो होती है जो आपके कीबोर्ड में बॉटम में सबसे पहली की होती है, बॉटम में सबसे पहली की। अच्छा जी, तो ये आपने सीख लिया। साथ ही यहाँ पे एक चीज तो आपने इसको स्क्रॉल करना इस तरह से आर्ट बोर्ड को देख लिया, ठीक है। और दूसरा एक आता है आपके पास हैंड टूल, हैंड टूल ये रहा आपके पास, तो यहाँ आपको दो टूलों की पहचान हो जाएगी, इसकी मदद से आप क्लिक करें आर्ट बोर्ड पे और इसे ड्रैग कर लें, इसकी मदद से भी आप अपने जो कैनवस है उसे पैन कर सकते हो, बेसिकली ये पैनिंग कहलाती है, ठीक है। सही लफ्ज पैन है, वो तो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार नजर आ रही थी इसलिए स्क्रॉल का लफ्ज यूज किया था। हीरा कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस जीरो या कंट्रोल प्लस वन, ठीक है। अच्छा, तो हैंड टूल की मदद से आप इस कैनवस की पैनिंग कर सकते हो। ये सब चीजें मैं आपको कैनवस पे सिखा रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत कुछ बताना है मुझे आज ना, तस्वीरों पे बाद में आएंगे, जो पुराने उन्हें तो पता है हम तस्वीरों में क्या क्या कर सकते हैं। नए वालों के लिए मैं पहले कैनवस पे समझा दूं। अच्छा जी, साथ ही अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कलरिंग की, थोड़ी सी कलर खेलते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके हीरा, अगर आप समझ गई हैं तो अच्छी बात है। अच्छा जल्दी से मुझे बताएं, शॉर्टकट की से बताइएगा, ऑप्शन से नहीं बताइएगा। यहाँ मेरा डिफॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है, पुराने जल्दी से बता दें। अरीबा का मुझे नाम याद आ रहा है पुरानों में, और अगर नौरीन मौजूद हैं वो भी पुरानी हैं, वो जल्दी से बता दें। शॉर्टकट की आतिया हैं तो वो मुझे बता दें, कुछ पुराने नाम मुझे याद है। कंट्रोल बैक स्पेस गलत हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ऑल्ट बैक स्पेस नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा यहाँ पे डिफॉल्ट कलर मुझे लाने हैं, डिफॉल्ट कलर लाना है यहाँ पे स्वॉचेस में। कंट्रोल ऑल्ट बैक स्पेस का काम डिफरेंट है, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट कलर चाहिए मुझे। कीबोर्ड से एक सिंगल की प्रेस होगी, मैं बता रहा हूँ याद रख लीजिएगा, डी, डी फॉर डिफॉल्ट। मैंने डी प्रेस कर दिया है कैनवस पे रहते हुए, तो आप देखो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट खुद ही हो गया, डी फॉर डिफॉल्ट। ऑल डी नहीं अरीबा, खाली डी, खाली डी। अच्छा, ये जो आपके हैं ये कहलाते हैं स्वॉचेस, ये आपका फोरग्राउंड स्वॉच कहलाता है जो ऊपर ब्लैक कलर आ रहा है जहां मेरा माउस है, और नीचे वाला आपका जाहिर सी बात है बैकग्राउंड स्वॉच कहलाता है, इसके नाम कहलाए जाते हैं स्वॉच। इनको आप रिपोजिशन कर सकते हो, यानी कि फोरग्राउंड को बैकग्राउंड बना सकते हो
और बैकग्राउंड को फोरग्राउंड बना सकते हो। नए वाले समझ लें, जो ब्लैक कलर है जो ऊपर है उसे फोरग्राउंड कहा जाता है और जो पीछे है उसे बैकग्राउंड कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने इन्हें स्वैप करना है, स्वैप देखो लफ्जों का जहन में रखना, कलर को जब हम बदलते हैं तो कहलाया जाता है स्वॉचेस को हम स्वैप कर रहे हैं। तो अगर स्वैप करना है तो यहाँ पे एक आपको उसके ऊपर ही एक तीर का निशान मिल रहा है राइट साइड, लेफ्ट साइड पे और बॉटम साइड पे, इस पे आप क्लिक कर दो ये, तो भी क्या हो रहा है, आपके कलर स्वैप हो रहे हैं, यहाँ पे स्वॉचेस स्वैप हो रहे हैं। अब जो बैकग्राउंड था वो फोरग्राउंड बन गया है और जो बैकग्राउंड था वो क्या बन गया, वो फोरग्राउंड बन गया और जो फोरग्राउंड था वो बैकग्राउंड बन गया। इसी की एक शॉर्टकट की है, इसी की एक शॉर्टकट की है एक्स। एक्स से आप इन कलर स्वॉचेस को मूव कर सकते हो। मैं एक्स प्रेस कर रहा हूँ तो देखें ये यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। याद रखिएगा एक्स से आप फोरग्राउंड को बैकग्राउंड में ला सकते हो। आने वाले वक्त में जब मास्किंग करेंगे तो हमें एक्स का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आज ही बता दिया। हाँ, और साथ ही अगर यहाँ पे कोई और कलर हो जैसे इससे पहले था तो यहाँ पे डिफॉल्ट फोरग्राउंड बैकग्राउंड ये बटन भी दिया हुआ आपको, आप इससे भी डिफॉल्ट कलर ला सकते हो। मैसेज ये ओके ओके, तो फिर ओके। अच्छा जी, यहाँ तक हमने समझ लिया। मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ, वो किस लिए प्रेस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक लेयर का पैनल चाहिए। F7 ये आ गया, F7 लेयर का मेरा पैनल आउट हो गया। चलो पुराने वाले कंफ्यूज होंगे, मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड ही कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरे पास लेयर का पैनल और यहाँ पे ये आपको यही आपका कैनवस नजर आ रहा है जो यहाँ पे एज अ बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है। अब पहले बात हम कर लेते हैं, इसका कलर मुझे चेंज करना है। ठीक है, इस कैनवस का कलर चेंज करना है। मैं चाह रहा हूँ इस कैनवस के ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई कर दूं, तो उसके लिए यहाँ आपको अनदर टूल मिलेगा। आप ग्रेडियंट टूल में आ जाइएगा, यहाँ पे देख ले मैं कौन से टूल पे हूँ, इस पे माउस ओवर करेंगे वो आपको बताएगा ये ग्रेडियंट टूल है, इसे प्रेस करके रखिएगा तो यहाँ तीन मोर मतलब दो और टूल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें एक है पैन बकेट टूल और दूसरा है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। हमें सेकंड वाला टूल यूज करना है पैन बकेट टूल। तो मैंने क्या कहा कि इसका मुझे कलर चेंज करना है, और हमेशा याद रखें जो भी आप टूल यूज करोगे उसमें वही कलर बाय डिफॉल्ट आएगा जो आपके यहाँ स्वॉचेस में फोरग्राउंड पे होगा। यानी कि अभी फोरग्राउंड पे ब्लैक है और अगर मैं कैनवस पे वन क्लिक करता हूँ तो मेरा कैनवस ब्लैक कलर का ही होगा। अगर मैं एक्स प्रेस करके यहाँ पे फोरग्राउंड पे व्हाइट ले आता हूँ और यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ तो अब वही कलर आएगा क्लिक करने से जो मेरा फोरग्राउंड पे होगा। ये चीजें बहुत काम आती हैं जब आप प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे होते हो, तो आप माउस ले लेके वहां पे नहीं जाते हो, आप जल्दी से शॉर्टकट की से इन कामों को निकाल लेते हो। ठीक, आपको कलर बदलने हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये कर लिया, अब बताने जा रहा हूँ मैं शॉर्टकट की कि क्या जरूरी है पैन बकेट टूल से ही हम यहाँ पे कलर डालें, नहीं। अब जो मुझे पहले आंसर दिए थे अरीबा वगैरह ने कि ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस, तो ऑल्ट बैक स्पेस से होगा आपका फोरग्राउंड कलर यहाँ पे फिल। जैसे मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, अगर मुझे बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल बैक स्पेस। तो ये दो शॉर्टकट की हैं आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को आपके कैनवस पे अप्लाई करने के लिए या आपकी सिलेक्शन पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग काफी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। नए वाले अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, तो रिकॉर्डेड क्लास उन्हें SKH ऑनलाइन स्किल्स पे मिल जाएगी, तो दोबारा से सुन लीजिएगा, रिवर्स करके देख लीजिएगा, हम थोड़ा सा एक स्टेप अप आगे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ पहला टूल। अच्छा, मुझे डिफॉल्ट पे आना है, मैंने डी प्रेस किया ताकि स्वॉचेस मेरे क्या हो जाएं, डिफॉल्ट कलर्स पे आ जाएं। डी प्रेस कर दें, डिफॉल्ट आ जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, व्हाइट कलर दोबारा चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बैक स्पेस, शॉर्टकट की बहुत जल्दी काम कर देती है आपका। यहाँ पे सबसे पहला टूल हमें मिलता है, तीन टूल तो हमने देख लिए, पैन बकेट, हैंड टूल और जूम टूल, ये तीन टूल हमने देख लिया। अब हमारे पास जो मेन टूल है हमारा मूव टूल। किसी भी टूल पे माउस ओवर करोगे तो वहाँ थोड़ा सा उसको बता देगा एक छोटी सी वीडियो में, शॉर्ट से ट्यूटोरियल में, कि इस टूल से क्या काम होगा, और नीचे लिख के भी कह रहा है मूव अ सिलेक्शन और अ लेयर। आप अपनी जो सिलेक्शन बनाई है उसे मूव कर सकते हो और अपनी लेयर को मूव कर सकते हो। तो मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास टूल है, अगर अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा। इस एरर को जल्दी से समझ लो, पुराने वालों को पता है, नए वालों को बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि द करंटली सेलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर, कि जो अभी आपकी लेयर सेलेक्टेड है वो है बैकग्राउंड लेयर, जैसा कि यहाँ लिखा आ रहा है, ये है एक बैकग्राउंड।
ठीक है। आप किसी कैनवस की शीट ही फाड़ दोगे किसी भी आर्ट बोर्ड पे से, तो वो ड्राइंग काय पे होगी, तो आप बैकग्राउंड लेयर को मूव नहीं कर सकते। वही कह रहा है, यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर और चेंज इस स्टैकिंग ऑर्डर, ना ही आप उसके ऑर्डर को बदल सकते हो, यानी कि हिला जुला नहीं सकते उसे, ना ही आप उसके ब्लेंडिंग मोड को डिस्टर्ब कर सकते हो, ना ही उसकी ओपेसिटी को। ब्लेंडिंग मोड किसी को याद है? ब्लैक को व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट हाइड करना मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वो आपको प्रीमियर में भी बड़ा काम आने वाला है। अच्छा, पुराने वालों की प्रीमियर क्लास मंडे को आएगी और इंशाल्लाह आप लोगों की, मैं अभी मुझे याद आ गया, आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ जो पुराने मेरे प्रीमियर की जो ऑलरेडी 4 क्लासेस ले चुके हैं, नए वालों का कोई टास्क नहीं है। उनका ये टास्क है कि मैंने उन्हें बताया था किस तरह से आप मल्टीपल वीडियो को कलर मैट के ऊपर रखोगे, उसे बड़े बॉर्डर के साथ सीक्वेंस के साथ आपको रखना है। 5 सेकंड की वीडियो बना लीजिएगा, ज्यादा मुझे बड़ी नहीं चाहिए, 5 सेकंड की बहुत है। तो आप 4 कम से कम वीडियो का वहां पे यूज करोगे प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ, डिफरेंट कलर मेट लेके, और हर वीडियो पे मुझे बॉर्डर चाहिए ब्लैक कलर का, या कलर आप कोई भी ले लो बॉर्डर का, और चाहो तो उसमें कहीं टेक्स्ट का यूज भी कर लेना, अपना नाम आइडेंटिफाई करके। ग्रुप में जो फेसबुक के ग्रुप का लिंक सर ने आपको दिया है, ये आप लोगों का प्रीमियर का असाइनमेंट है, पुराने वालों का जो 4 क्लासेस ले चुके हैं, नए वालों का भी कोई भी असाइनमेंट नहीं है। तो ये कह रहा है कि जब तक कि ये लेयर बैकग्राउंड है आप इसे मूव नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। तो मतलब ये हुआ कि बैकग्राउंड मूव नहीं किया जा सकता, तो फिर लेयर कैसे ली जाए? तो लेयर लेने का जल्दी से एक तरीका देख लें। यहाँ जहाँ मेरा इस वक्त माउस है और मूव हो रहा है, वहां पे ये प्लस का आइकॉन है, इस पे माउस ओवर करेंगे तो वो बताएगा क्रिएट अ न्यू लेयर, आप इस पे क्लिक कर दो। तो अब यहाँ देखो एक नाम लिखा आ गया लेयर 1, और ये है हमारी लेयर 1। लेयर 1 को देखने के लिए अब आपको पता है लेयर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, जो चीज ऊपर होगी वो आपको पहले नजर आएगी, जो चीज नीचे होगी वो बाद में नजर आएगी। यहाँ सवाल आप लोगों का यह आ रहा होगा, जब लेयर 1 ऊपर है तो हमें लेयर 1 नजर आना चाहिए, हमें बैकग्राउंड क्यों नजर आ रहा है? तो इसका आसान जवाब ये है, आपकी लेयर 1 ही आपको नजर आ रही है, लेकिन आपकी लेयर 1 ट्रांसपेरेंट है, ना उसमें कोई फोरग्राउंड है ना उसमें कोई बैकग्राउंड है, एकदम एम्प्टी खाली लेयर जब ऊपर होगी तो जाहिर है जो नीचे होगा वही तो उसमें से नजर आएगा। तो इस वक्त ये कहानी चल रही है। अगर आप बैकग्राउंड की आई बॉल, ये कहलाती है आई बॉल, इसे बंद कर दोगे तो फिर आप समझोगे कि ये सब कुछ खाली था, इसमें कुछ भी नहीं था। ये कहलाते हैं, जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। जैसे मैंने वीडियो एडजस्ट की थी, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया था इस तरह से वीडियो एडजस्ट होती है। सर म्यूजिक के साथ वेल एंड गुड हो जाएगा, म्यूजिक के साथ ही तो वीडियो का मजा आता है, अब सुम्बुल म्यूजिक के साथ ही डालना है। मैंने सिर्फ आपको कहा था ऐसे ऐसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, मैं सिर्फ सिखा रहा था, आप सीख चुके हो, आप उसे जरा प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट के साथ खूबसूरती से जरा अलाइनमेंट से रखिएगा। ऐसा ना हो कोई वीडियो कहीं जा रही हो, किसी का बैकग्राउंड कहीं जा रहा हो, तो बड़ी अलाइनमेंट के साथ, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया था। अपने तौर पे कोशिश करें, 5 सेकंड की वीडियो बहुत है, ताकि इजीली एक्सपोर्ट भी हो जाए और फेसबुक पेज पे इजीली अपलोड भी हो जाए। ठीक है। म्यूजिक के लिए मैंने कोई भी वेबसाइट नहीं बताई थी, म्यूजिक के लिए मैंने कहा था यूट्यूब पे साइन इन हो जाइएगा अपने किसी भी अकाउंट से, और वहां पे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से आप मल्टीपल साउंड ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी। शरीन में फास्ट जा रहा हूँ, पुराने वालों को फायदा हो रहा है। मैं फास्ट नहीं जा रहा शरीन, मैं तो बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, बल्कि वो चीजें बताई हैं आज कुछ एक पुराने जानते होंगे, उन्हें नहीं पता होंगी, उन्हें तो मैं बताना भी भूल गया था। अपनी तरफ से तो मैं स्लो ही जा रहा हूँ। अभी तक तो हमने आप खुद बताओ ना, हमने शरीन क्या सीखा है? अभी तक तो सिर्फ हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखा है, थोड़ा सा आपने नॉलेज ली है, इंट्रोडक्शन लिया है कि फोटोशॉप किस लिए है, और अभी हमने सिर्फ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को चेंज करना सीखा है। इसके अलावा अभी हम आगे नहीं गए। और जाहिर सी बात है, मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं सिखा सकता कि यहाँ पे आए इस तरह से फोटो पे कलर करें, क्योंकि आप लोग नहीं समझोगे। मुझे पता है जब तक कि आप लोगों को टूल्स का नहीं पता होगा, कैनवस कैसे आगे पीछे होगा, जूम होगा, तब तक आप उन चीजों को नहीं क्लिक कर पाओगे जो हम आगे सीखेंगे। तो अभी तो मैं बिल्कुल स्लो स्लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है मे बी कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो रूटीन में आ गया है ना रोजाना बोलना, तो हो सकता है मैं तेज जा रहा हूँ, मे बी आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं तेज जा रहा हूँ। लेकिन आपको एक फेवर ये मिल जाती है ना कि आपको ये मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड यूट्यूब पे मिल जाएगा, SKH ऑनलाइन स्किल्स पे, तो आप थोड़ा सा वहां पे देख लीजिएगा। अगर वाकईतन प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ तो ये मुझे फेवर दे दीजिए, क्योंकि मेरी आदत में
सर पीएस में फाइल एडिट लेयर ऑप्शन शो नहीं हो रहे। फाइल एडिट लेयर ऑप्शन तो आप रीसेट कर लो, वर्क स्पेस को शो हो जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने, आप देखें भाई पुराने वाले जो हैं वो सवालात कम करें क्योंकि नए वालों को शिकायत हो रही है, क्योंकि आप लोगों को ये सब चीजें पता है डिटेल के अंदर, 4 क्लासेस जा चुके हैं। और मे बी कि मैं वाकईतन फास्ट हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता मैं कब तेजी से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता ये हूँ आप लोगों को एक शॉर्ट सेशन में बहुत सारा कुछ सिखा दूँ। इसलिए मेरी क्लास 1 घंटे से अवर ही हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ 1 घंटे में खत्म कर दूँ, वो हो ही नहीं पाती। एक चीज जाते जाते नए वालों को मुझे कुछ बतानी है, वो मैं बता दूंगा। प्रीमियर के हवाले से कल लाइट चली गई थी, रह गई थी, मेरी बात अधूरी रह गई थी। अच्छा, तो ये है हमारे ऊपर नहीं भाई, इस पैनल के ऊपर ट्रांसपेरेंट एक लेयर आ गई है न्यू लेयर के नाम से। नीचे वाली लेयर की आई बॉल ऑन करोगे आप तो आपको बैकग्राउंड इस लेयर पे नजर आ रहा है, ये कहलाती है आई बॉल, इसे कहते हैं आई बॉल। ठीक है, किसी भी लेयर को डिलीट करना है, जैसे मैंने न्यू लेयर लिए से सेलेक्ट करें, ड्रैग करें और नीचे ये डस्टबिन का आइकॉन है, इस पर ड्रॉप कर दीजिए, वो लेयर डिलीट हो जाएगी। दूसरा तरीका लेयर डिलीट करने का, लेयर पे भी हम बाद में काम करेंगे, दूसरे टूल पे आ रहा हूँ मैं थोड़ी सी देर में। अच्छा, मैंने ये कहा था कि जो लेयर ऊपर होगी उसके ऊपर हम कोई भी कलर देंगे तो जाहिर है नीचे वाला बैकग्राउंड हाइड हो जाएगा। तो अगर इस पर मुझे ब्लैक कलर देना है ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से, तो ये मेरी ऊपर वाली लेयर पे कलर है, अगर मैं इसकी आई बॉल बंद करूंगा तो नीचे व्हाइट अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, जो ऊपर है वो नजर आएगी। और मैंने कहा इसको अब मैं मूव कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी बैकग्राउंड लेयर नहीं है, तो ये मूव हो सकता है इजीली, तो मैं इसे मूव कर सकता हूँ। इसको एज अ बैकग्राउंड भी मैं कुछ बना सकता हूँ। देखें, मैं इसको अगर यहाँ रख दूं तो एक अच्छा सा बैकग्राउंड लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये तो हमारी क्रिएटिविटी पे है ना कि हम इसको किस तरह से प्रेजेंट करवाएं कि ये एक अच्छा सा लगे। चलो कंट्रोल टी कर रहा हूँ मैं, ट्रांसफॉर्म। नए वालों को शिकायत होगी ये क्या कर रहे हैं सर, हमें तो पता ही नहीं है। मैं तो सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। ये लीजिए, मैंने एक इन्वेलप बना लिया ऐसे ही, सिर्फ 2 लेयरों को खेल खेल के। तो मतलब मैं अभी यहाँ कुछ सिखा नहीं रहा था, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। तो क्रिएटिविटी इस तरह से आती है चीजों को एनालाइज करने से। एक्चुअल में है क्या, नीचे वाली लेयर हाइड करूंगा तो बस इस लेयर के ऊपर ये एरिया पे कलर है, बाकी अदर ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, किसी भी लेयर को डिलीट करना मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करो, बैक स्पेस प्रेस कर दो, वो लेयर डिलीट हो जाएगी और जो कुछ उसमें है वो भी डिलीट हो जाएगा। सर हमारा फाइल ही डाउनलोड नहीं हुआ हीरा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अब। ये डाउनलोड के चक्कर में बहुत टाइम जाया होता है, पता है, चाहे वो नए स्टूडेंट हो पुराने हो, हम टॉपिक 10-15 मिनट डाउनलोड में ही निकल जाते हैं। अब जिन लोगों के पास डाउनलोड हुआ हुआ होता है ना, वो अंदर ही अंदर कह रहे होंगे भाई इनका डाउनलोड नहीं हुआ, सारा हमारा सीखने का टाइम जाया हो रहा है। अब मसले आप लोगों के साथ आ रहे होते हैं और जिनके साथ मसले नहीं आ रहे होते उनका बुरा मैं बन जाता हूँ, जबकि मैं क्या करूँ, मैं ये मेरे बस में नहीं है कि क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्यों नेट स्पीड नहीं है, क्यों लाइट नहीं है। ये आप लोगों के मसले हैं, ये आप हल करो। यहाँ कोई इन सॉफ्टवेयर मसला आएगा, वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मुझे हल करवानी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम मेरा हो चुका है लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ ताकि कल मैं इस चीज को कवर कर सकूं। टाइम तो हो चुका है, देखो मेरी क्लास हमेशा बड़ी हो जाती है, थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ, अगर मुझे मिल सके तो। इसके साथ ही एक टूल आ रहा है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। फिर मैसेज, बुशरा किस चीज का आंसर बताऊं कि आप अपना सवाल दोबारा कर लें, मिस हो गया, मैं अब स्क्रॉल करके ऊपर नहीं जा रहा, फिर मैं थोड़ा देर में आपको आंसर देता हूँ। अच्छा जी, ये सेकंड टूल है मूव टूल के बाद। मूव टूल आप समझ गए हो किस काम आएगा, चीजों को लेयर्स को मूव करने के बाद। उसके बाद यहाँ सेकंड टूल आ रहा है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। थोड़ा सा यहाँ पे वो आपको वीडियो में दिखा भी रहा है कि ये क्या करेगा, ये सिलेक्शन लेगा किस चीज की, मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। वो कह रहा है यहाँ पे वो सिलेक्शन बनाएगा एक रेक्टेंगल की शेप के अंदर। जहन में रखिएगा क्या बनाएगा, सिलेक्शन बनाएगा। फिर से मैसेज, अगर इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर हो तो जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मास्किंग वेक्टर एंड अलाइनमेंट का, बुशरा क्या कह रही हैं आप, मेरी बात नहीं समझ में आ रही है आपकी। ये मास्किंग वेक्टर एंड अलाइनमेंट का किस हवाले से पूछ रही हैं आप, बात नहीं समझ में आ रही। मास्किंग कहाँ से आ गई, हमने तो
क्या सब जो कुछ मैं बता रहा हूँ आपको वो क्या होता है? अच्छा, ये जो आपका सवाल है ये मास्किंग वेक्टर एंड अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट ये होता है कि चीजों को तरतीब से रखा जाए, यानी कि अगर एक वीडियो आपने ऊपर रखी है तो बिल्कुल उसी की तरतीब से नीचे आए वीडियो, यानी कि अलाइनमेंट उसकी परफेक्ट हो। मास्किंग मैंने अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, ना प्रीमियर में ना फोटोशॉप में मास्किंग की मैं आपसे बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप असाइनमेंट को बनाओ, 4 वीडियो को एक ही मैट के ऊपर शो करवाओ, तो उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर करना। मतलब ऐसा ना हो कि एक वीडियो के नीचे आप दूसरी वीडियो रख रही हो स्केल करके,